तो अभी हम लोग देखेंगे डायमेंशन का जो टेस्ट हुआ था आप लोगों को, उसके टेस्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन देखने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस का ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो राइट डायमेंशन ऑफ प्रेशर। राइट डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो देखिए प्रेशर का आपको फॉर्मूला बताए थे। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, एरिया। ठीक है ना भाई। तो फोर्स का आपको फॉर्मूला लिखा गया था ना भाई, एम एल टी माइनस टू, एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर। तो एल से एल कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया नीचे में एक एल। तो एम इसको ऊपर ले जाइए, एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो कौन सा ऑप्शन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल्दी से टिक लगाइए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड, डायमेंशन ऑफ क्या बोले तो एंगुलर स्पीड था। एंगुलर स्पीड के लिए हम लोग एंगुलर स्पीड को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू लीनियर स्पीड भी डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लीनियर स्पीड भी का फॉर्मूला डायमेंशन बताए थे एल टी माइनस वन, और रेडियस का क्या हो जाएगा एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया टी माइनस वन। तो कौन सा बोलिए तो ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाइए जल्दी से फास्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का सूत्र आपको बताए थे, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्या बोले तो लेंथ। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का क्या हम लोग पढ़े थे डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, और डायमेंशन का एल। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया एम टी माइनस टू। तो कौन सा ऑप्शन जल्दी बताइए, एम टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर सी। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाए जल्दी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये तो आपको करवाए थे भाई, एक्सेलरेशन का सूत्र क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या बोले तो टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या होता है टी, ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस टू। तो कौन सा ऑप्शन जल्दी बताइए, एल टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर डी। तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाइए, डी में। आगे बढ़े जल्दी से, ध्यान बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से सूचित करते हैं, इसका डायमेंशन लिखाए थे आपको, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस टी के पावर प्लस वन, तो माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर से चेक कर लीजिए, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन, ऊपर जाएगा तो टी के पावर प्लस वन, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी, जल्दी टिक मारिए फास्ट, ऑप्शन नंबर बी डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलिए तो सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चल रहे हैं हम लोग। सिक्स क्वेश्चन, चलिए सिक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं हम लोग क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, चलिए हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से सूचित करते, इसका फॉर्मूला आपको बताए थे, फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनटू चार्ज इनटू साइन थीटा। क्लियर। तो देखिए फोर्स का हमको पता है एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, चार्ज का क्या होता है आई टी, और साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमको हो जाएगा जो कैंसिल होने वाला है उसको काटिए, टी एल और एल कैंसिल हो गया आपका,
ये t और ये t यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, t के पावर -1, t के पावर +1, t के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। i को ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा m t -2 i -1, i को ऊपर ले जाए ना तो i -1, तो कौन सा ऑप्शन m t -2 i -1, t -2 i -1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में टिक करिए, छठा का ऑप्शन नंबर सी नोट आउट करिए, जिसे नोट आउट करना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब सब क्वेश्चन नंबर 7, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई से सूचित करते हैं, ये होता है मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मास इनटू डिस्टेंस का क्या बोले तो होल स्क्वायर, तो मास का m, डिस्टेंस का l स्क्वायर, तो m l स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा बोले तो डी। नोट आउट करिए जल्दी से, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला आपको बताए थे, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, आवेग। तो फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, तो स्मॉल टाइम रहे लार्ज टाइम रहे, सब का डायमेंशन होता है टाइम के बराबर। तो फोर्स का कितना m l t -2 और टाइम का t, तो कितना हो गया आपको m l t -1, m l t -1, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सब लोग, फोर्स का m l t -2, स्मॉल टाइम किसी भी प्रकार का टाइम रहे उसका डायमेंशन t, m l t -1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए। बढ़े आगे, नोट आउट करिए जिसे नोट आउट करना है फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से सूचित करते, ये होता है हमको फोर्स इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और बट्टे में जो है m1 इंटू m2, फर्स्ट बॉडी का मास इंटू सेकेंड बॉडी का मास। चलिए लिखते हैं, ऊपर नीचे जगह नहीं है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, m l t -2, डिस्टेंस का l था, l का स्क्वायर। अब बट्टे जल्दी बताइए, पहले किसी भी वस्तु का मास रहे डायमेंशन कैपिटल M ही लेंगे, तो m1 का मतलब फर्स्ट बॉडी का मास, तो उसके लिए डायमेंशन m, m2 का मतलब सेकेंड बॉडी का मास, उसका भी डायमेंशन कैपिटल M। एक m से एक m कैंसिल हो गया, ये l स्क्वायर और l मिलके l के पावर क्यूब हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा आने वाला, यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा फाइनल आंसर, m ऊपर ले जाइए तो m -1, l के पावर क्यूब और t के पावर कितना हो जाएगा -2, t के पावर -2। फिर से देख लिए, m ऊपर गया -1, ये l और l मिलके l क्यूब और t के पावर -2, तो m के पावर -1 l क्यूब और t -2, ऑप्शन नंबर ए। 9 का ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाइए, जिसको लिखना है जल्दी लिखिए फास्ट। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हम लोग, 10 क्वेश्चन नंबर। चलिए तो 10 क्वेश्चन नंबर क्या है पढ़िए तो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग बोलिए तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात। चलिए तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम कैपिटल के से सूचित करते हैं, तो इसका सूत्र होता है, देखिए एनर्जी बराबर होता है हाफ के टी। के का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यहाँ से टी का मतलब टेम्परेचर, तो के का मान जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसको के से सूचित करते हैं, तो के का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ना भाई, क्या हो जाएगा 2 इंटू एनर्जी बट्टे टेम्परेचर क्या टी। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 2 संख्या का डायमेंशन नहीं होता, एनर्जी का कितना बार आपको बताए m l स्क्वायर t -2, और टेम्परेचर का के लीजिए या थीटा लीजिए, थीटा ले लीजिए, के भी लीजिए, कौन सा के लिया गया इसमें, ठीक है ना, इसके बाद पे थीटा भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t -2 k -1,
तो कौन सा ऑप्शन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाइए, सब लोग नोट आउट करिए, जिसे नोट आउट करना है फटाफट नोट आउट करिए। आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको नीटा से सूचित करते हैं, कितना बार आपको बताया भी है। इसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है इसी को बोलते, नीटा को ही बोलते कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये क्या है, इसमें हर एक चीज के बारे में बताते हैं। नीटा ए का मतलब एरिया, और डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और डेल एक्स का मतलब चेंज इन लेंथ या चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ से नीटा का वैल्यू निकल जाएगा। एरिया का आपको डायमेंशन पता है, एल स्क्वायर। डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो जो डायमेंशन वेलोसिटी का वही डायमेंशन चेंज इन वेलोसिटी का, एल टी माइनस वन। और डेल एक्स मतलब चेंज इन लेंथ, तो जो डायमेंशन लेंथ का वही डायमेंशन चेंज इन लेंथ का। तो यहाँ से नीटा का आप निकालिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका डायमेंशन है, आप लोग इसको याद ही कर लीजिए। इतने बड़े टर्म में निकालना समय लगेगा। एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चंस क्लियर है, सबको क्लियर करिए फटाफट। सारे के ऑप्शंस हम बता दिए हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको टेस्ट का हमने डिस्कशन कर दिया डायमेंशन का, है ना। एक बार फिर से आप देखिए, जहां प्रॉब्लम है फिर अगले बार हम लोग इसको बढ़िया से और करेंगे, ठीक है ना।